खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, बसपा ने सीतापुर से पूर्व विधायक महेंद्र यादव मिश्रिख से बी आर अहिरवार को बनाया उम्मीदवार। और बात होगी 20 अप्रैल को हरगांव नगर में उतरेगा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का उड़न खटोला। फिर बात करेंगे भाजपा एमएलसी अनूप गुप्ता 20 अप्रैल को नैमिष में बूथ अध्यक्षों को देंगे जीत का मंत्र। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे, कन्नौज के बाद अब संत कबीर नगर में सपा के कद्दावर नेता ने छोड़ी पार्टी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लोकसभा सीट सीतापुर के लिए दूसरे दिन 3 नामांकन पत्रों की हुई खरीदारी। सीतापुर में व्यय प्रेक्षक ने कंट्रोल रूम का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। सीतापुर में नामांकन के लिए की गई बैरिकेडिंग का सत्ता पक्ष के विधायक ने उठाए सवाल। सेवता पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बूथ अध्यक्षों को बताया कैसे मिलेगी चुनाव में जीत। लखीमपुर खीरी में बड़ा भाजपा का कुनबा, कई प्रधान बीडीसी पार्टी में हुए शामिल। खीरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बूथ अध्यक्षों को दिए सफलता के सूत्र। अलीगढ़ लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी का आया विवादित बयान, गरमाई राजनीति। पुलिस की तानाशाही के खिलाफ कानपुर में सपा विधायक देंगे गिरफ्तारी। बहुजन समाज पार्टी ने सीतापुर मिश्रिख सहित 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। यूपी में सीतापुर में पूर्व विधायक महेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है, जबकि मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र से बी आर अहिरवार को मैदान में उतारा गया है। पार्टी की तरफ से फिरोजाबाद, वाराणसी सहित प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। अतहर जमाल लारी की जगह अब सैयद नियाज अली प्रत्याशी होंगे, जबकि फिरोजाबाद सीट पर सत्येंद्र जैन सौली की जगह पर चौधरी बसीर को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा हरदोई लोकसभा सीट पर एमएलसी भीमराव अंबेडकर, संत कबीर नगर में मोहम्मद आलम, फतेहपुर में डॉक्टर मनीष सिंह सचांद प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा महाराजगंज से मोहम्मद मौसमे आलम, मछली शहर से कृपाशंकर सरोज, भदोही से अतहर अंसारी और फूलपुर से जगन्नाथ पाल उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। भाजपा सम्मेलनों के जरिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के बूथ और सेक्टर अध्यक्षों में जोश भरा जा रहा है। इसी क्रम में 20 अप्रैल को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का उड़न खटोला नगर हरगांव में ब्लॉक के सामने उतरेगा। डिप्टी सीएम दोपहर 11 बजे हरगांव पहुंचेंगे। इसके बाद ग्रीन फील्ड पर आयोजित बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ग्रीन फील्ड पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भाजपा एमएलसी एवं प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता 20 अप्रैल को सीतापुर और हरदोई जनपद भ्रमण पर रहेंगे। एमएलसी अनूप गुप्ता द्वारा इस दौरान बूथ अध्यक्षों के सम्मेलनों को संबोधित किया जाएगा।
अनूप गुप्ता दोपहर 12 बजे नैमिषारण्य स्थित हनुमानगढ़ी के निकट तथा पंडाल में मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। लगभग 3 घंटे तक सम्मेलन को संबोधित करने के बाद शाम को 3 बजे वह हरदोई के लिए प्रस्थान करेंगे। हरदोई के नारायण गेस्ट हाउस में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सीतापुर होने वाले मतदान के लिए दूसरे दिन 3 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। एक नामांकन पत्र उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी के नीरज पुत्र महेश प्रसाद की तरफ से खरीदा गया। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों को रूप में रिखौना तालगांव के विनय कुमार अवस्थी और नेवादा की सीमा पत्नी रामू ने एक एक नामांकन पत्र खरीदा। दूसरे दिन किसी प्रत्याशी की तरफ से नामांकन पत्र नहीं जमा किए गए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। नामांकन स्तर पर पहुंचकर एसपी चक्रेश मिश्रा ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एडीएम न्यायिक सुनील कुमार सिंह, सीओ सदर सतीश चंद्र शुक्ला, सीओ मिश्रिक राजेश कुमार यादव, सीओ लहरपुर सुशील यादव, एसओ सिधौली अरविंद सिंह, एसओ रामपुर करला नवनीत मिश्रा, एसओ कोतवाली देहात विमल गौतम, नगर कोतवाल अनूप कुमार, महिला थाना प्रभारी इतुल चौधरी को अगुवाई में तमाम पुलिस बल मौजूद रहा। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए तैनात किए गए व्यय प्रेक्षक की तरफ से सघन निगरानी की जा रही है। शुक्रवार व्यय प्रेक्षक सोनिया नयन ने विकास भवन के कक्ष संख्या 106 में संचालित कंट्रोल रूम कक्ष का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को जानकारी करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। व्यय प्रेक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने सभी कार्मिकों को पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के प्रति सतर्क किया। इस दौरान 1950 हेल्पलाइन की भी जानकारी ली। सीतापुर में नामांकन के दौरान की गई सघन बैरिकेडिंग पर सत्ता पक्ष के एमएलए ने ही सवाल उठाए। भाजपा से मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस बार हो रहा है। जिस तरह बैरिकेडिंग करके इस बार लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उससे व्यवसाय के साथ साथ बैंकों के कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। विधायक रामकृष्ण भार्गव ने निर्वाचन आयोग से अपील की है कि सर्वे कराकर जरूरी जगहों पर ही बैरिकेडिंग लगाकर प्रतिबंधित किया जाए। इंडिया पर इसकी पूरी खबर आप देख सकते हैं। सीतापुर में मतदान बहिष्कार का दुकानों पर बोर्ड लगाने और मतदान न करने की चेतावनी के बाद दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान खोलने की छूट मिल गई है। फिर भी सभी प्रतिष्ठानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई बैरिकेडिंग के बाद आम जन को आंख अस्पताल से अटल चौक तक लोगों के जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में दुकानदार ग्राहकों के आने का इंतजार ही करते रहते हैं। बता दें, नामांकन पत्र खरीदने और जमा करने के लिए सुबह 11 से 3 बजे तक का समय रखा गया है। व्यापारियों के मुताबिक सहालग में यही समय व्यापार के लिए भी उपयुक्त रहता है। ऐसे में वह दुकान खोलकर भी सन्नाटे में है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान की गई सुरक्षा व्यवस्था तमाम फरियादियों पर भी भारी पड़ रही है। दूर से आने वाले अधिकतर फरियादी सीतापुर जिला मुख्यालय पहुंचकर हुई मायूसी से लौट आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर ड्यूटी पे मुस्तैद पुलिसकर्मी फरियादियों को वापस लौटा दे रहे हैं। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र से निकली खीरी ब्रांच नहर में पानी न होने से तेज धूप में किसानों की फसलें सूख रही हैं। किसान गन्ना, उड़द, मक्का, मूंग की सिंचाई के लिए परेशान है। किसानों का कहना है सुल्तानपुर, चपरुआ, गोपीपुरवा, मढ़िया, बहादुरपुर, नेवादा सहित कई गांवों में सिंचाई का साधन केवल नहर ही है। इस समय नहर में पानी न छोड़े जाने से वो अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल ने बताया कि शनिवार तक खीरी ब्रांच ने पानी छोड़ा जाएगा। जागरूक प्रजापति महासभा के नेतृत्व में 80 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। सभी जोड़ों को सिलाई मशीन, साइकिल, टेबल फैन, सीलिंग फैन, कपड़े और बक्सा आदि जरूरी सामान भेंट किए गए। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की उपस्थिति में आदिशक्ति माता छहरिया चिन्हट लखनऊ के महंत लाला बाबा प्रजापति ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। इस मौके पर जागरूक प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट संतोष प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट दुर्गेश प्रजापति, मनोज प्रजापति, शंभुनाथ आदि मौजूद रहे। टीचर्स सेल्फ केयर टीम की तरफ से पहला ब्लॉक इकाई का गठन किया गया। संरक्षक बाल सरोज चतुर्वेदी, जिला संयोजक विजय श्रीवास्तव ने राजेश यादव को, संरक्षक विनय कुमार सिंह को ब्लॉक संयोजक मनोनीत किया। इसके अलावा सुनील वर्मा को ब्लॉक प्रवक्ता और मोहम्मद इबादुल्लाह, अनीता यादव, सुजीत यादव, अनीस कुमार, सुमित वाजपेयी को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस मौके पर शिव प्रकाश यादव, शैलेंद्र कुमार सिंह, जीशान अली मौजूद रहे। सामाजिक संस्था पेश और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तत्वाधान में सोशल ऑडिट कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में परियोजना कार्यकर्ता शैलजा कांत मिश्रा ने सभी को संस्था और परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कार्यशाला में मझिया प्रधान रणविजय सिंह, पंचायत सहायक अनुज सहित कुल 48 लोगों ने सहभागिता की। थाना पिसावा क्षेत्र में 1000 साल पुराने मंदिर की मूर्तियों को खंडित किए जाने से भक्तों में रोष है। बताया जाता है किसी शराबी व्यक्ति ने ग्राम दुबावा स्थित तुरंतनाथ मंदिर की शिवलिंग सहित सभी मूर्तियों को खंडित कर दिया है, जिससे श्रद्धालुओं में आक्रोश पनप रहा है। आरोप है कि इसकी सूचना पुलिस को दी गई है, लेकिन सूचना के बावजूद कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। शहर के अहमदनगर स्थित श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आयोजित शिविर में 51 छात्र छात्राओं ने रक्तदान कर महादानी का रिकॉर्ड बनाया। शिविर में 42 छात्रों ने पहली बार उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। शिविर का आयोजन अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अनिल द्विवेदी की 3री पुण्यतिथि पर किया गया। संजीवन ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित शिविर में रक्तदानियों को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह, टी शर्ट, कैप, मग आदि उपहार स्वरूप भेंट किए गए। रक्तदान महोत्सव में महाविद्यालय प्रबंधक विवेक अग्रवाल, निशीथ गोयल, राजेंद्र अग्रवाल, ट्रस्टी पूनम गोयल, प्रशासक हरिनाम सिंह, डायरेक्टर अनुराग मिश्रा, प्राचार्य अरुण त्रिपाठी ने रक्तदान किया। इस मौके पर संजीवन ट्रस्ट के संयोजक आकाश अग्रवाल, जिला अस्पताल सीतापुर की ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अपूर्वा पांडे, डॉक्टर दिवाकर सिंह सहित रक्तदानी मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में धान की सीधी बुआई तकनीक की जानकारी दी गई। कृषि के लिए कम से कम जल दोहन करने और ऐसे संस्थानों को विकसित करने पर भी जोर दिया गया। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर अंजलि ने बताया कि 1 किलो चावल पैदा करने में लगभग 3000 लीटर पानी खर्च हो जाता है। ऐसे में वह साधन अपनाएं जिनसे जल का दोहन रोका जा सके। कार्यशाला में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने भी अपने विचार रखे। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी नुक्कड़ सभा के जरिए जन समर्थन जुटा रहे हैं। झरेखापुर मंडल में शक्ति केंद्र सेलू मऊ पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से सभा में पहुंचे भंवर सिंह ने सभी से भाजपा को पुनः वोट देकर मोदी सरकार बनाने की अपील की। इस मौके पर कौशलेन सिंह, रोहित मिश्रा, अंकित सिंह, कामेश सिंह, अभय सिंह मौजूद रहे। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के उमारा कला में एक नुक्कड़ सभा संपन्न हुई। नुक्कड़ सभा में पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने सीतापुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा को जिताने की अपील की। इस मौके पर अजय पटेल, हरगोविंद मौर्य, सुरेश गुप्ता, संतोष शुक्ला, सचिन दीक्षित, शत्रुघ्न लाल मिश्रा मौजूद रहे। नगर महमूदाबाद स्थित मां संकटा देवी मंदिर पर 15 दिवसीय मेला महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम मनमोह रहे हैं। गुरुवार को श्री नीलकंठ रामलीला अभिनय समिति भिठौरा के कलाकारों ने पोरस सिकंदर नाटक का मंचन किया। कार्यक्रम में मेला समिति अध्यक्ष रमेश वाजपेयी, अशोक नाग, शिवम विक्रांत, दक्ष पांडे सहित तमाम दर्शक मौजूद रहे। नगर पंचायत सिधौली की तरफ से गांधीनगर दक्षिणी मोहल्ले में चुनावी पाठशाला लगाई गई। स्वामी विवेकानंद रिसर्च संस्थान में आयोजित चुनावी पाठशाला में संस्थान प्रबंधक आरती वर्मा, ईओ रेणुका यादव, चेयरमैन गंगाराम राजपूत ने छात्रों और नागरिकों को मतदान के प्रति प्रेरित किया। वक्ताओं ने इस दौरान एक एक वोट के मूल्य को विस्तार से रेखांकित करते हुए प्रकाश डाला। चेयरमैन गंगाराम राजपूत ने बताया कि चुनावी पाठशाला का आयोजन अलग अलग मोहल्लों में कराया जाएगा। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय अनिल द्विवेदी की 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लालबाग शहीद पार्क स्थित हिंदी सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर अनिल द्विवेदी द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला गया। श्रद्धांजलि सभा में अभय श्रीवास्तव, व्यापारी नेता गोपाल टंडन, साहित्यकार अरुणेश मिश्रा, अंकिता अंबर, दिव्या, सुजीत राठौर, प्रिया रस्तोगी आदि ने अनिल द्विवेदी के सामाजिक कार्यों को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर में सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए एक वीडियो लॉन्च किया गया है। महाविद्यालय का प्रमोशनल वीडियो यूट्यूब पर लॉन्च किया गया है। महाविद्यालय के मुताबिक वीडियो को लॉन्च करने में प्रधानाध्यापकों के सहयोग और छात्र छात्राओं की कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वासंतिक नवरात्र के समापन पर हरगांव नगर क्षेत्र में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा मोहल्ला जोशी टोला से चलकर शिवनगर होते हुए हरगांव तीर्थ पहुंची, फिर जोशी टोला पहुंचकर शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा में के जोशी, यमुना जोशी, सुनील जोशी, नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खां, सभासद प्रताप नारायण, पूर्व सभासद सुभाष चंद्र, कृष्ण कुमार जोशी, अनिल जोशी, कन्हैयालाल जोशी सहित भक्त शामिल हुए। दी सिक्सेरिया शुगर मिल के गन्ना क्रय केंद्र जोड़नापुर में तौल न होने से किसान परेशान हैं। केंद्र पर खड़ी ट्रॉलियों में भरा गन्ना तेज धूप में सूख रहा है। किसान भी गन्ना बचाने के लिए खुले में बैठने को मजबूर हैं।
बताया जाता है कि चीनी मिल के इस रवैये से गन्ना किसानों में आक्रोश है। मिल के साथ ही वह क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। किसानों का कहना है अगर यही आलम रहा तो भाजपा को वोट देने से किनारा कर लेंगे। मामले में चीनी मिल के सीडीओ इंद्रपाल सिंह ने बताया कि मजदूरों की कमी से गन्ना ढुलाई का काम प्रभावित है। सीतापुर के सेवता विधानसभा क्षेत्र पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बूथ अध्यक्षों को लोकसभा चुनाव जीत के मंत्र दिए। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के आवास पर आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बूथ अध्यक्षों को प्रबंधन की बारीकियां समझाई। सम्मेलन में सीतापुर से भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने सब तरफ कमल खिलाने की अपील की। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला प्रभारी नीरज सिंह, अजय गुप्ता, दिनेश तिवारी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, सुधाकर शुक्ला, राकेश त्रिपाठी ने भी बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। हजरत अलाउद्दीन का 534वां सालाना उर्स अकीदत से संपन्न हुआ। मजार शरीफ पर अकीदतमंदों ने नियाज पेश कर फातिहा पढ़ा और चादर उड़ाई। इस मौके पर फुरकान मियां, अनवर विस्वानी, जेड.आर. रहमानी सहित तमाम अकीदतमंद मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के बाद ही समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। दरअसल ब्लॉक बिस्वा क्षेत्र के ग्राम हसनापुर निवासी नीरज कुमार मौर्य ने अटरिया गांव से सिद्धेश्वर मंदिर तक नई सड़क निर्माण के लिए शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। लोक निर्माण विभाग खंड ए के अधिशासी अभियंता के मुताबिक अटरिया गांव पूर्व से ही पक्के मार्ग से संतृप्त है। मंदिर जाने वाले मार्ग को आंतरिक मार्ग में शामिल कर रखा गया है, जिससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लहरपुर क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुलरी पूर्वा में बैठक संपन्न हुई। बैठक में संचारी रोग की समीक्षा की गई। WHO के ब्लॉक मॉनिटर राम सिमरन वर्मा ने जानलेवा बीमारियों के बारे में बताया। मासिक बैठक में अनबिता वाजपेयी, कमला देवी, आशा, सरला देवी, गुड़िया देवी, पुष्पा देवी, राजेश्वरी, गीता सिंह सहित तमाम आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मौजूद रहीं। नगर पंचायत तंबौर के पूर्व चेयरमैन झब्बन बेग का जनसंपर्क जारी है। पूर्व चेयरमैन सीतापुर से भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के लिए लगातार जनसंपर्क कर वोट मांग रहे हैं। इस दौरान उनके साथ हाजी सगीर, जलील खां, जावेद सलमानी, तारिक बेग, मौलाना नसीम आदि मौजूद रहे। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद अशोक रावत 20 अप्रैल को मिश्रिक क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। इस दौरान उनके द्वारा ग्राम पंचायत लोधौरा का मजरा तेलियानी में होली मिलन समारोह को संबोधित किया जाएगा। यह समारोह सुबह 10 बजे होगा। यह जानकारी जिला सह संयोजक देवेंद्र नंदवंशी ने दी। उन्होंने बताया सुबह 10:30 बजे SSB नंद इंटर कॉलेज कालीनगर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। यहां भी सांसद अशोक रावत पहुंचेंगे। इसके बाद नैमिष के हनुमानगढ़ी कथा स्थल पर बूथ कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने बताया शाम 4 बजे भैरमपुर और रहीमाबाद में भी कार्यक्रम रखा गया है। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर ने शुक्रवार को सिधौली क्षेत्र में भ्रमण किया। कसमंडा, सिधौली, गुंदलामऊ के कई गांवों में बैठक कर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। क्षेत्र के मास्टरबाग, बिगहिया, छांजन, ऊंचाखेड़ा, किला, गुंदलामऊ, पट्टी, रसूलपुर, अंबरपुर, जयपालपुर सहित कई गांवों में भ्रमण कर वोट मांगे गए। इस दौरान उनके साथ जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, प्रभात किशोर जैकी, ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी, करुणा शंकर त्रिपाठी, राकेश पांडे, लक्ष्मी शंकर गिरी आदि मौजूद रहे। नगर सिधौली के बिस्वा चौराहे पर शुक्रवार को बैरियर लगाकर हाईवे को वन वे किया गया। वन वे की वजह से अब बिस्वा की तरफ जो वाहन जाते थे उन्हें सिंहपुर मोड़ के पास से घूमकर आना होगा। ऐसे बिस्वा की तरफ से मिश्रिक मार्ग पर जाने वाले वाहनों को तहसील तिराहे से होकर गुजरना पड़ेगा। यातायात निरीक्षक दक्षिणी विनोद यादव ने बताया कि यह व्यवस्था कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव ड्यूटी में चले जाने की वजह से की गई है। फिलहाल चौराहे पर यह व्यवस्था कुछ दिनों के लिए प्रभावी रहेगी। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से पीडीएम गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इस आशय की जानकारी केंद्रीय कार्यालय सचिव राम सनेही पटेल ने दी। उन्होंने बताया गठबंधन की तरफ से काशिफ अंसारी को लोकसभा क्षेत्र सीतापुर का उम्मीदवार बनाया गया है। माना जा रहा काशिफ अंसारी जल्द ही अपना नामांकन करेंगे। बता दें सीतापुर में चौथे चरण के अंतर्गत 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इस दौरान 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकते हैं। 29 अप्रैल को नाम वापसी होगी। भगवान महावीर की जयंती 21 अप्रैल को की जाएगी। जयंती पर जैन मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जैन समाज के मुताबिक शहर के महावीर पार्क में सुबह 8 बजे भगवान महावीर का अभिषेक और पूजन होगा। दोपहर 12 बजे बस स्टैंड के सामने योगेश जैन के कॉम्प्लेक्स पर प्रसाद वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया दोपहर 2 बजे जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो शहर के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण करेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। PN
Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. और अब कुछ खबरें लखीमपुर खीरी से। खीरी लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा बाबा साहब वाहिनी के उपाध्यक्ष उपदेश भार्गव ने सपा छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है। इस मौके पर बसपा लोकसभा क्षेत्र प्रभारी सुरेश गौतम, लखनऊ मंडल प्रभारी उमाशंकर गौतम, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी रंजीत गौतम, जिला कोषाध्यक्ष यासीन, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी निसार अली सहित कई बसपा गणमान्य मौजूद रहे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए गांव-गांव नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। स्वीप नोडल मुख्य विकास अधिकारी अनिल सिंह के दिशा निर्देशन में मतदाताओं को जागरूक करने का क्रम जारी है। शुक्रवार को उप शिक्षा निदेशक ब्रजभूषण चौधरी ने सहयोगियों के साथ नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को जागरूक किया। क्षेत्र के मुड़िया, हेम सिंह, नौसर गुड़वा, तिकड़ा सहित कई गांवों में नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह की तरफ से लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने पहले मतदान फिर जलपान का नारा देते हुए मतदाताओं को जागरूक किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी मतदाता 13 मई को होने वाले मतदान के दिन घरों से निकलकर अपना अमूल्य वोट डालें और इसे महापर्व के रूप में मनाते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करें। खमरिया क्षेत्र के मिलनियम अग्निकांड के पीड़ितों को आर्थिक मदद देने का आश्वासन तहसीलदार आदित्य विशाल ने दिया। उन्होंने बेघर हो चुके 14 परिवारों को तिरपाल, कंबल आदि बांटकर राहत पहुंचाई। बता दें, ईसानगर क्षेत्र के मिलनिया गांव में विगत दिनों आग लग गई थी। आग की चपेट में आकर 14 घरों की गृहस्थी राख में बदल गई थी। इन पीड़ित परिवारों को राहत वितरित की गई। पछुआ हवाओं के बीच आग का कहर शुक्रवार को भी जारी रहा। कमरिया क्षेत्र के नारी बेहड़ में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आकर मटरू, वैजनाथ, रामस्वरूप, रामसागर आदि के आशियाने आग की चपेट में चढ़ गए। पीड़ितों के मुताबिक नकदी सहित गृहस्थी का काफी सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बावजूद फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची, जिससे आग पर काबू पाने के लिए ग्रामीणों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। शुक्रवार का दिन भाजपा के लिए काफी खुशियों भरा रहा। काफी संख्या में जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ली। लोकसभा चुनाव के बीच सपा, बसपा और कांग्रेस छोड़कर आए प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। लखीमपुर खीरी के अभिनंदन गेस्ट हाउस में प्रधान संघ अध्यक्ष सुशील वर्मा, प्रधान रमेश वर्मा, प्रधान राम सिंह वर्मा, प्रधान प्रमोद कुमार, प्रधान वीरेंद्र वर्मा, प्रधान याकूब अली, प्रधान मुकेश कुमार सहित दर्जनों ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला। डिप्टी सीएम का उड़न खटोला निघासन खीरी में प्लाईवुड फैक्ट्री के पास उतरा। यहां से ऊषा इवेंट गार्डन पहुंचे और बूथ अध्यक्षों को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए मंत्र दिया। सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी, जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, सदर विधायक योगेश वर्मा, अरविंद गुप्ता, विनोद लोधी, अरविंद सिंह ने भी संबोधित किया। नगर पंचायत अध्यक्ष बद्री प्रसाद मौर्य, अमनदीप सिंह, देवेंद्र कुमार, विपिन मौर्य सहित तमाम बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे। खमरिया ईसानगर क्षेत्र में नकहिया में शुक्रवार को अग्निदेव ने तांडव मचाया। गांव के इंदू के खेत में काट कर डाली गई गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। किसानों के मुताबिक लगभग 40 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। आग कैसे लगी, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से आग पर काबू पाया। जब तक आग बुझाई जाती तब तक 40 बीघे की फसल जल चुकी थी। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें निर्वाचन से संबंधित। चुनाव ड्यूटी से गायब रहना 42 कर्मचारियों को भारी पड़ गया है। यूपी के बरेली जनपद में ड्यूटी से नदारद रहे कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार के आदेश पर पोलिंग पार्टियों के 42 कर्मियों के खिलाफ बरेली के सीबीगंज थाने में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पहले चरण के लिए हो रहे मतदान के बीच पीलीभीत में उस समय पुलिस और भाजपाइयों के बीच नोकझोंक हो गई, जब भाजपा कार्यकर्ताओं को
मतदान केंद्र के अंदर जाने से रोका गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही बताया जाता है। शहर के जीजीआईसी मैदान केंद्र पर भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के कुछ समर्थकों के पास पहुंचे और जहां पुलिस कर्मियों ने उनको जाने से रोक दिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाते हुए भाजपाइयों ने मामले की शिकायत डीएम से की। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। बसपा ने फिरोजाबाद में प्रत्याशी बदल दिया है। बसपा सुप्रीमो ने नामांकन से पहले प्रत्याशी बदलकर सभी को चौंका दिया। पार्टी ने अब सत्येंद्र जैन सोली के स्थान पर पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को प्रत्याशी बनाया है। बसपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार वरुण के मुताबिक फिरोजाबाद सीट पर प्रत्याशी बदलने की कार्रवाई की गई है। अलीगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह का विवादित बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तुम्हारी तरफ किसी ने उंगली उठाई तो उसका हाथ तोड़ देंगे। सपा प्रत्याशी के इस विवादित बयान के बाद अलीगढ़ लोकसभा सीट की राजनीति गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं करारे झटके लग रहे हैं। गुरुवार को कन्नौज में कुर्मी नेता संजीव कटियार के बाद अब संत कबीर नगर में पूर्व विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। सपा के कद्दावर नेता दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे ने सपा से त्यागपत्र दे दिया है। जय चौबे संत कबीर नगर से लोकसभा के प्रबल दावेदार माने जाते थे। उन्होंने पार्टी छोड़ने के साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव पर करारा तंज कसते हुए उन्हें दूषित मानसिकता वाला बताया। बता दें, संत कबीर नगर में पप्पू निषाद को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। कानपुर पुलिस की तानाशाही के खिलाफ सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अपनी गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। सपा विधायक शनिवार को पनकी थाने में गिरफ्तारी देंगे। इससे पहले वह पनकी हनुमान मंदिर से थाने तक दंडवत करते हुए जाएंगे। दरअसल सपा एमएलए अमिताभ वाजपेयी ईद के दिन सपा नेता सम्राट विकास को छुड़वाने के लिए थाने पहुंचे थे। इस दौरान विधायक की पनकी थाने की पुलिस से झड़प भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा सहित 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। कैराना के मशहूर 2.5 फीट के अजीम मंसूरी ने अपनी पत्नी बुशरा के साथ कैराना में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैराना में आने की मांग की है। इसके अलावा कैराना के लिए मेट्रो ट्रेन चलाने और बालिकाओं के लिए कॉलेज व हवाई अड्डा बनवाने की भी मांग उठाई गई है। अजीम मंसूरी ने कहा कि वह प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के लिए वोट डालने आए हैं और कैराना क्षेत्र का विकास चाहते हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फिर बड़ा बयान दिया है। इस बार ओपी राजभर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बच्चा और खुद को उनका चच्चा बताया है। वह शुक्रवार को जालौन पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया। जालौन पहुंचकर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कालू राम प्रजापति की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया देख सकते हैं। जौनपुर से बसपा प्रत्याशी श्रीकला सिंह ने रैली निकालकर अपनी ताकत का एहसास कराया। जिले की सीमा में पहुंचते ही उनके काफिले में लोगों की भीड़ जमा हो गई। श्रीकला सिंह की रैली में 150 से अधिक गाड़ियां शामिल थीं। इस दौरान श्रीकला सिंह के समर्थकों ने हाथों में बहुजन समाज पार्टी के झंडे थामकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकला यह काफिला लगभग 2 बजे जौनपुर पहुंचा। इस दौरान समर्थकों ने श्रीकला सिंह का जगह जगह स्वागत किया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।